सो इन दिस वीडियो लेट्स सी द नंबर सिस्टम अहेड कि नंबर सिस्टम में और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में पहले तो कवर की, लेकिन अब आने वाली कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिसको हमें नंबर सिस्टम में समझना होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, बोर्ड मास क्या है और एक्सेट्रा। अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड जो भी डाउट हो किसी चैप्टर पे, अगर आप उस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना है, आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को भी पूरी एंड तक देखना और फिर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। तो अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि एक नंबर इसमें छुपा होता है जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यहाँ पे जब आप दो रियल नंबर को प्लस करते हो तो इन दोनों नंबर के साथ छुपा रहता है एक इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे अगर हम एक नंबर लेते हैं रियल नंबर 1 का क्यूब माइनस आई इज़ द इमेजिनरी और फिर हमें माइनस करना है 3। या हम नंबर लेते हैं 0.86 प्लस करते हैं 1.2, लेकिन यहाँ पे छुपा हुआ है आई, इमेजिनरी नंबर। तो ये आपके आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बना सकती हैं। तो जब हम मैथ्स में धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं तो सिंप्लीफिकेशन से पीछे कैसे हट सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है बोर्ड मास। बोर्ड मैथ्स का जब आप फुल फॉर्म जान जाओगे तो उसके बाद आप जो भी सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस इक्वेशंस वाले होंगे आप सॉल्व कर सकते हो। बोर्ड मैथ्स का फुल फॉर्म है ब्रैकेट, ओ का है आपका या फिर ऑफ या फिर इसको ऑर्डर भी कहते हैं। डी का मतलब हो गया डिवीज़न, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब हो गया एडिशन और इसके बाद एस का मतलब हो गया माइनस। इसके बाद एक दो चीज़ें और ऐड ऑन हुई हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ब्रैकेट, ऑफ, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यही आपका बोर्ड मैथ्स है और इसको आप सिंप्लीफिकेशन पे फिट करते हो और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि कौन सा नंबर किससे पूरी तरीके से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपके काफ़ी सारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जिसके सेट ऑफ रूल्स मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। बट बिफोर डिविजिबिलिटी टेस्ट एक फैक्ट जो कि मेरे से मिस हो जाता वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि वो फैक्ट क्या है ऑड और इवन का, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इससे भी रिलेटेड पूछी जाती हैं। अगर दो नंबर को हम ऐड करते हैं और दोनों इवन है तो रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या वो ऐड हो पाएंगे कि नहीं ऐड हो पाएंगे। तो लेट्स सी द फैक्ट्स रिलेटेड टू ऑड एंड इवन। पहला फैक्ट ये है, जब आप दो ऑड को प्लस करोगे तो व्हाट यू विल गेट इवन। आप दो इवन को और जब आप दो इवन को ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट इवन। एंड अब हम चलते हैं इसकी और कॉम्प्लेक्सिटी पे। ऑड और इवन को ऐड करोगे तो मिलेगा आपको ऑड, ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा इवन। ओके, ये फैक्ट्स हैं आपके ऑड और इवन के। नेक्स्ट है ऑड नंबर्स को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? ऑड नंबर। ऑड इंटू ऑड नंबर इज इक्वल टू ऑड नंबर। नंबर्स को रख के पुट ऑन करके देख भी सकते हैं। और फिर जब आप इवन इंटू इवन करोगे तो व्हाट यू विल गेट इवन। तो यही कुछ फैक्ट्स थे जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। काफ़ी छोटे फैक्ट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम चलते हैं अपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पे। सो लेट्स सी द डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। रिमाइंडर अच्छा नहीं लग रहा है तो लेट्स सी द डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर हम किसी नंबर को 2 से पूरी तरीके से डिवाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमें क्या याद रखना होगा कि वो नंबर पूरे तरीके से इवन हो या उसकी लास्ट डिजिट पे 0 हो। 1 0 100 50 ऐसे करके। और इवन नंबर्स तो मैंने आपको पढ़ाए थे 2 4 6 8। ठीक है, अब देखते हैं 3 से रिलेटेड। ये था आपका 2 का। अब हम देखते हैं 3 से रिलेटेड डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। जब दो नंबर दिया हो, ठीक है, उसका आपको प्लस करके देखना है कि वो जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो पा रहा है पूरी तरीके से कि नहीं। 2 डिजिट को आपको ऐड करना होगा और फिर आपको चेक करना होगा कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं। अगर 5 दिया है और 1 दिया है तो आप 5 और 1 को प्लस करोगे, आएगा 6 और फिर आप चेक करोगे कि ये नंबर 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है कि नहीं।
4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि जब 4 में अगर आपके 2 डिजिट दिए हुए हैं, 2 डिजिट दिए हुए हैं, वो पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, आपको ये चेक करना होगा। या लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे, मान लो ये 4 है, लास्ट के 2 डिजिट है उसमें 0 होगा तो वो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। और 4 किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो ये बहुत आसान होता है। 5 का एक रूल है, सिंपल रूल है। 5 में अगर कोई 2 नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको 5 नज़र आ जा रहा है या 0 नज़र आ जा रहा है तो वो नंबर 5 से पूरी तरीके से डिवाइडेड है। 55, 75, 80 ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं हम इस 6 की। कोई भी नंबर जो कि 2 से और 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 और 3 अगर आप याद करते हो तो वो नंबर आपका 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है तो 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे 8, 9 और 10 की। 8 में क्या है, कितने से भी कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो। अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल ले देती हूँ 4, 6, 8, 9, 5, 0। आपको बस ध्यान देना है लास्ट के 3 डिजिट का, और इसको आप पूरी तरीके से देख रहे हो कि ये 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है तो ये नंबर आपका 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं हो, बस आपको लास्ट के 3 डिजिट देखना होगा। 0, 0, 0 दिया हुआ है, एक 0 दिया होगा तो वो डिविजिबल नहीं होगा। आपके लास्ट में ये एक बड़ा सा डिजिट है और लास्ट के 3 डिजिट पे 0, 0, 0 लिखा हुआ है तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। सिंगल 0 होगा तो फिर आपको ये तीनों डिजिट से चेक करना होगा डिविजिबल है कि नहीं। 95 है तो 95 8 से डिविजिबल है कि नहीं, नहीं होगा तो आप बाकी नंबर चेक नहीं करोगे। अगर लास्ट में 0, 0, 0 दिया हुआ है तो वो नंबर डिविजिबल होगा। अब हम चलते हैं हमारे 9 पे। अगर मान लो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, उनका जब आप सम करते हो और सम करने के बाद वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक डिविजिबल हो जाएगा। ये 3 के जैसे है। 3 में भी आपको सम करके देखना पड़ा था और 9 में भी आपको सम करके चेक करना होगा कि जितनी डिजिट दी हुई है उसको आप जोड़ोगे, ठीक है, ऐड करोगे और फिर देखोगे कि वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। 10 की बात बतानी भी नहीं है, बस लास्ट का डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। अब हम चलते हैं 11 और 12 को देखते हैं। जो भी आपका नंबर दिया हुआ है 12 में, मान लो कोई बड़ा सा नंबर भी दिया हुआ है तो आपको ये चेक करना है कि वो नंबर 3 से और 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 12 से भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 11। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा समझने के लिए, बट हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लो कि अगर हमारे पास एक नंबर है 2728, यहाँ पे क्या करना होता है, हमें 2 नंबरों का, जो 2 नंबर का है ये पेयर, 2 नंबरों का हम पेयर बना लेंगे और इसमें आपको करना होगा 2 - 7, पहले हमको सब्सट्रैक्ट करना होगा और जो हमारा सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसके बाद हमें एडिशन करना होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट पेयर और दूसरे पेयर को भी हम ऐसे ही 2 - 8 कर देंगे और फिर देखेंगे कि यार रिजल्ट हमारा 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो जैसे ही अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -11 और -11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कि क्या कहता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 4 1 5, या फिर हम इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं 3 1 4 5। ये एग्जाम्पल ले लिया हमने, इसमें पेयर्स बनाएंगे 3 1 4 1, 5 के बाद कोई और नंबर नहीं है तो हम यहाँ 0 कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 - 1 + 4 - 1 प्लस आपको करना है 5 - 0। अब हम देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आता है। तो ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे 2 आएगा इधर, 3 आएगा इधर और ये इधर होगा। कुल मिला के जब इसको चेक करते हैं तो इसका आंसर आएगा 0 और 1। तो ये जब 10 आएगा तो 10 11 से डिविजिबल नहीं है। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि आपको पेयर्स बनाना है और उसको सब्सट्रैक्ट करना है और उसको एडिशन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ध्यान से देखना होगा कि बोर्ड मास से रिलेटेड एडिशन पहले होगा, सब्सट्रैक्शन पहले होगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 ऐसे करके आपको चेक करना होगा। तो 11 वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जब आप पेयर्स बना के करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहले माइनस करके फिर प्लस करके आपको चेक करना होगा, ठीक है, कि वो नंबर पूरी तरीके से 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। सो आई गेस आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू भी कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी और प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो कैसी लगी आपको वीडियो। और इसके अलावा कोई और चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए, वैसे तो चाहिए, बहुत सारी वीडियोस चाहिए, कमेंट ज़रूर कर देना। वो भी टॉपिक जिस पे मैं एक टॉपिक पिक कर लूँगी वो आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू BH Infopedia। साइनिंग ऑफ।